नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजेंद्र यादव की एक बहुत ही मशहूर और गहरी कहानी छोटे छोटे ताजमहल की। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि इन खामोश लम्हों के पीछे क्या राज छिपा है। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। बात न मीरा ने उठाई न खुद उसने। सोचिए जरा, 3 साल का लंबा इंतजार, और जब वो दो लोग विजय और मीरा मिलते हैं तो उनके बीच कुछ नहीं है सिवाय एक भारी बोझिल खामोशी के। यही एक लाइन पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? आप कोई भी दुनिया में प्यार की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल के सामने खड़ा हो और उसके मुंह से एक शब्द ना निकले। इसी अजीब सी सिचुएशन में, इसी विरोधाभास में इस कहानी की जान बसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस खामोश मुलाकात के अंदर झांक कर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विजय और मीरा के बीच चल क्या रहा है। अगर हम विजय के नजरिए से देखें तो जून की वो जलती हुई दोपहरी है, सामने ताजमहल है, लेकिन उसे वो संगमरमर की इमारत कभी सुंदर लगी ही नहीं। उसके लिए वो प्यार की निशानी नहीं, बल्कि उस भयानक चुप्पी का गवाह है जो उसके और मीरा के बीच फैल गई है। और यहीं पर कहानी का असली ड्रामा है। देखिए, विजय के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है और बाहर असल में क्या हो रहा है। अंदर तो सवालों का, बातों का एक पूरा तूफान है, लेकिन बाहर बाहर बस एक फीकी सी, फॉर्मल सी मुस्कान। ये वो वाला तूफान है जो ऊपर से तो शांत दिखता है, पर अंदर ही अंदर सब कुछ उथल पुथल कर देता है। अब आगे देखते हैं। इस पूरे टेंशन भरे माहौल के बीच अचानक एक ऐसा पल आता है जो कहानी का रुख ही मोड़ देता है, और यहीं से जन्म होता है कहानी के सबसे जरूरी प्रतीक का। देखिए, मुलाकात की ये टाइमलाइन कितनी अजीब है। दोपहर के 12 बजे जून की गर्मी में ताजमहल पर मिलना। विजय बेचैन है, इंतजार कर रहा है, सोच रहा है क्या कहूंगा। और फिर मीरा आती है और सारी उम्मीदें, सारी बातें बस एक शब्द में खत्म हो जाती हैं, नमस्ते मीरा जी। जैसे सालों के एहसास उसी एक ठंडे से नमस्ते में दफन हो गए हों। और फिर ठीक उसी पल विजय की नज़र मीरा के चश्मे पे जाती है, और सालों में पहली बार उसे ताजमहल सच में खूबसूरत लगता है। वो बड़ा वाला पत्थर का ताजमहल नहीं, बल्कि मीरा के चश्मे के शीशों में दिख रहे वो दो नन्हे नन्हे दूधिया ताजमहल। जैसे प्यार का कोई बहुत ही पर्सनल, बहुत ही छोटा सा रूप हो जिसे कोई और देख ही नहीं सकता। और बस वो छोटे छोटे ताजमहल एक चाबी का काम करते हैं, विजय के दिमाग में बंद एक पुरानी याद का ताला खोल देते हैं। तो आखिर क्या है वो याद, और उसका आज के इस पल से क्या लेना देना है? कहानी अब हमें ले जाती है कुछ साल पीछे, 4-5 साल पहले की एक शाम जो आज भी विजय को अच्छी तरह याद है। ये कहानी का वो हिस्सा है जहाँ हमें समझ आएगा कि आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अतीत आज का आईना जो बन गया है। जरा स्टेबल पर नजर डालिए, ये कमाल का कंपैरिजन है। एक तरफ हैं देव और राधा अपनी 7वीं सालगिरह पर, बाहर से सब ठीक पर अंदर एक दुख, और दूसरी तरफ हैं विजय और मीरा 3 साल बाद एक अनकही जुदाई के मुहाने पर। जगह वही है, ताजमहल, पर कहानी का अंत देखिए, एक खामोश जुदाई। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तो चलिए अब इस याद में और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने विजय को आज इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है। तो बात उस शाम की है। विजय को उसके एक जानने वाले देव ने यूं ही ताजमहल बुला लिया। देव अपनी पत्नी राधा और छोटे बेटे मुनमुन के साथ था। मौका था उनकी 7वीं सालगिरह का। ऊपर से देखने में तो सब नॉर्मल लग रहा था, एक फैमिली आउटिंग जैसा, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव था, एक भारीपन था, कुछ तो था जो ठीक नहीं था। और फिर अचानक देव विजय से ये बात कहता है, विजय साहब, ये हमारी आखिरी संध्या है। राधा और मैंने अलग होने का फैसला किया है। और बूम! एक पल में वो खुशी का सारा दिखावा टूट जाता है। वो कोई सालगिरह का जश्न नहीं था, वो तो एक रिश्ते को चुपचाप दफनाने की रस्म थी। तो अब समझ में आता है छोटे छोटे ताजमहल का मतलब। ये सिर्फ चश्मे में दिख रही परछाई नहीं है, ये एक प्रतीक है। बड़ा वाला ताजमहल वो प्यार का आदर्श रूप है जो दुनिया के लिए है, परफेक्ट, शानदार। और ये छोटे छोटे ताजमहल, ये प्यार की असली, निजी और हाँ, टूटी फूटी हकीकत है, वो हकीकत जिसे हम अकेले में जीते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये दर्दनाक याद समझ चुके हैं, वापस आज के दिन में लौटते हैं। देखते हैं कि कैसे वो बीता हुआ कल आज विजय को नियंत्रित कर रहा है।
अब विजय के दिमाग में बस यही एक डर गूंज रहा है, क्या वो और मीरा भी उसी तरह अलग हो रहे हैं, बिना कुछ कहे, बिना लड़े, बस खामोशी से? क्या उसकी कहानी का अंत भी ठीक वैसा ही होने वाला है? यही याद उसकी आज की चुप्पी की वजह है। उसे पता है कि अगर बात शुरू हुई तो वो आखिरी बात होगी, और इसी आखिरी बातचीत का डर उसे बोलने नहीं दे रहा। वो जैसे लकवाग्रस्त हो गया है। वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है, और वो उस स्क्रिप्ट को दोहराना नहीं चाहता। और आखिर में विजय ही चुप्पी तोड़ता है, पर कुछ कहने के लिए नहीं, बस सब खत्म करने के लिए। तो फिर चले, देर हो रही है, बस। और मीरा चुपचाप सिर हिला देती है। फिर वो अपने जूते के फीते बांधता है, चादर तय होती है, कचरा बटोरा जाता है। ये सब छोटे छोटे काम नहीं हैं, ये एक रिश्ते के खत्म होने की आखिरी रस्में हैं, जो बिना किसी आवाज के पूरी की जा रही हैं। कहानी की ये आखिरी लाइनें देखिए। लगा जैसे कोई मुर्दा क्षण है जिसका एक सिरा मीरा पकड़े है और दूसरा वह, और उसे चुपचाप दोनों रात के सन्नाटे में कहीं दफनाने के लिए जा रहे हों। क्या कमाल की तस्वीर है ना? वो दोनों अपने रिश्ते की लाश को अपने हाथों से उठाकर चुपचाप कहीं दफनाने जा रहे हैं। एक ऐसा अंतिम संस्कार जिसमें ना कोई रोने वाला है, ना कोई आंसू हैं, बस खामोशी है। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रिश्ते लड़ाई झगड़ों से ज्यादा खामोशी से मरते हैं? वो बातें जो कभी कहीं नहीं गई, क्या वो बोले गए बुरे शब्दों से ज्यादा खतरनाक होती हैं? इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको राजेंद्र यादव की इस कहानी का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।